हेलो, आप द नहीद एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हम बिल्कुल एक मुख्तलिफ मौजू पर बात करेंगे, तो आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, आपको नज़र आते हैं और आप देखते हैं कि आपको हर शख्स उससे फ़र्क नज़र आएगा। हत्ता कि एक घर में पैदा होने वाले बहन भाई, उनकी आदत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। बल्कि अगर जुड़वा बहन भाई या बहनें हों तो उनकी आदत और उनकी अशकाल भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि ये सब क्या है। जी हाँ, इन तमाम इख्तलाफात को नफ्सियात की ज़ुबान में बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस और उर्दू में कहते हैं इनफरादी इख्तलाफात। ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये हर इंसान के एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इसकी दो किस्में हैं। एक है इनहेरिटेड डिफरेंसेस और दूसरा है एक्वायर्ड डिफरेंसेस। इनहेरिटेड डिफरेंसेस वो हैं जो आप जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से हासिल करते हैं, और दूसरी टाइप है एक्वायर्ड डिफरेंसेस। ऐसे डिफरेंसेस जो सीखे जाते हैं, जो हासिल किए जाते हैं। तो इनहेरिटेड डिफरेंसेस की भी आगे मुख्तलिफ किस्में हैं। वो है फिजिकल डिफरेंस, मेंटल डिफरेंस, पर्सनैलिटी डिफरेंस। फिजिकल डिफरेंस आप जानते हैं कि हर इंसान की शक्ल, हर इंसान की आंखों का रंग, हर इंसान के बालों का कलर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हत्ता कि बहुत सारी ऐसी ट्रेट्स हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। हर इंसान की शक्ल से तो आप वाकिफ़ ही हैं कि किसी भी इंसान की शक्ल थोड़ी बहुत तो एक दूसरे से किसी की मुमासलत होगी। आदात की भी थोड़ी बहुत मुमासलत होगी, हाथों पैरों की शेप की भी थोड़ी बहुत मुमासलत होगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर कोई भी इंसान एक दूसरे के जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, सिवाय एक ट्विन्स की टाइप है उसके। दूसरा डिफरेंस है मेंटल डिफरेंस। हर इंसान की ज़हनी सलाहियत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इसीलिए तो आप देखते हैं कि एक ही कमरा जमात में बैठने वाले बच्चे, जिनकी जिस्मानी उम्र भी एक दूसरे के बराबर होती है, उनकी ज़हनी इस्तेदाद एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो इसकी वजह यह है कि हर इंसान एक मेंटल एबिलिटी जो ख़ास इनहेरिटेड है वो लेकर पैदा होता है। जैसे अगर कोई मेंटली रिटार्टेड बच्चा हो तो उसकी ज़हनी इस्तेदाद बिल्कुल नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट होगी। तीसरी टाइप है डिफरेंसेस की, पर्सनालिटी डिफरेंसेस। तो ये पर्सनालिटी डिफरेंसेस भी इनहेरिट करता है इंसान, और यह भी पर्सनालिटी के अंदर इख्तलाफात हर इंसान के एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए हर इंसान की हैबिट्स, हर इंसान का इक्तसाबी लेवल, हर इंसान की सोच, हर इंसान की शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जो दूसरी टाइप है डिफरेंसेस की, वो है एक्वायर्ड डिफरेंसेस। इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंसेस हैं। नंबर एक, सोशल डिफरेंसेस। सोशल वैल्यूज़, हर इंसान जिस सोसाइटी के अंदर रहता है वैसी ही वैल्यूज़ और इक़दार वो सीखता है। दूसरी टाइप है कल्चरल वैल्यूज़। जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में इंसान होगा, उसी तरह का कल्चर वो अपनाएगा। अगर किसी कल्चर में रहते हुए एक इंसान उस कल्चर के रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो सोसाइटी उसको अपने से अलग और मुख्तलिफ तस्वर करेगी, उसे बागी तस्वर करेगी। इसलिए हर इंसान अपनी कल्चरल वैल्यूज़ के मुताबिक उसकी शख्सियत बनती है, उसकी आदत बनती हैं। तीसरा डिफरेंस है एजुकेशनल।
डिफरेंस। जो इंसान जिस तरह की एजुकेशन लेगा उसके एजुकेशन लेवल में दूसरे से इख्तलाफ होगा, बल्कि इंसान एजुकेशन जो हासिल करता है वो भी अपनी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक ही हासिल करता है। तो ये वो डिफरेंसेस हैं 3 जो मैंने आपको बताए, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल। इसके बाद प्रोफेशनल डिफरेंसेस हैं, पेशा वराना इख्तलाफात। कोई इंसान उस्ताद बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई फार्मर बन जाता है। तो ये सारे हर इंसान की शख्सियत के मुताबिक इख्तलाफात हैं जो हर इंसान एक दूसरे से रखता है, और इसी गहमा गहमी से, इसी इख्तलाफ की वजह से इस पूरे जहान में रौनक है। अगर सारे इंसान एक जैसी ही शक्ल के मालिक होते, अगर सब की ज़हनी इस्तेदाद भी एक जैसी होती, अगर सारे पेशा ही एक जैसा इख्तियार करते और सारी दुनिया की कल्चरल वैल्यूज़ भी एक जैसी होती, तो फिर ये पूरा मुआशरा, ये पूरी सोसाइटी यकसानियत का शिकार हो जाती। लेकिन इन डिफरेंसेस की वजह से पूरी दुनिया में यकसानियत नहीं है, बल्कि आपको हर रंग के, हर किस्म के लोग पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाते हैं। तो ये हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इन्हीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से, ज़हनी इस्तेदाद की वजह से बहुत सारे लोग एक दूसरे से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि जिसकी ज़हनी सलाहियत अच्छी होगी डेफिनेटली उसकी लर्निंग की जो सलाहियत है वो भी दूसरों से बेहतर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।